तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो चलिए अपने सपनों की और अपने सीढ़ी जो है, आपकी सपनों की सीढ़ी, आपकी कामयाबी की सीढ़ी आपको चढ़नी है, सपनों की तरफ बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को, दैट इज रेलवे आरआरबी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि शिफ्ट टू 2019 का हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर वीडियो इज फन प्ले। प्ले इज इक्वल टू लर्न। तो हम खेलते खेलते सीखेंगे, फन प्ले के साथ आप फन लर्न करना सीखेंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो का प्राइमरी गोल है दैट वी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। In one video, we told you how to solve the question conceptually and also how to solve the same question in just 20 seconds. तो गाइस शुरू करते हैं। द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्टेज वन जो है हमारा मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड है। मतलब स्टेज वन जो है, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें जो स्टेज वन एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं आरआरबी जेई में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। ऐसे सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें से एप्टीट्यूड को 30 मार्क्स नंबर का दिया जाता है। 30 मार्क्स इज फॉर एप्टीट्यूड, जनरल साइंस इज फॉर 30 मार्क्स, general intelligence and reasoning is for 25 marks and general awareness for 15 marks। तो टोटल मिलाकर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो कि टोटल 45 मार्क्स का आता है। तो आपको जो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम है, जेई का एग्जाम है 2019 शिफ्ट टू 26 मई का क्वेश्चन है। सॉल्व पेपर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझाएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पूछे जाएंगे, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, 1.5 आवर। और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। वही अगर उन क्वेश्चन का आपने सही आंसर नहीं दिया तो आपको 1/3 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। तो गाइस, हमेशा से ही बेस्ट बनना है ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी आपके संग ही कामयाब हों। तो गाइस, तो क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए, क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? और यदि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के संग। क्योंकि मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, तो मौका ढूंढने की जगह मौका बनाने की कोशिश करो। एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तो देखिए गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। जी हाँ, डे ड्रीमर आपके लिए लेकर आता है लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर एक ही लेसन में, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे करना है और फिर 20 सेकंड में उन आंसर्स को कैसे सॉल्व करके दिखाना है। क्योंकि एग्जाम में आपकी
पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि आसपास के लोग आपकी रफ्तार को देखकर ही अपनी कलम छोड़ दें और ये सोचें कि आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, उनका कैसे होगा, आप तो उनसे बहुत तेज है स्पीड में। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल डे ड्रीमर के लिए नए हैं तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हम आपके साथ लेके आ रहे हैं आरआरबी जेईई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, और हम आपको सिखा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उनका आंसर्स भी सेकंड में कैसे आपको देना है। तो डे ड्रीमर चैनल, जिन्हें नहीं पता हम उन्हें बता देते हैं कि ये आपके लिए लेकर आता है स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो। स्टडी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका, पढ़ना मुश्किल लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको आपका वाई क्लियर कर देगा कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए और क्यों अपने सपनों को चेज करना चाहिए। तो गाइज, अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि कोई भी आपको आके कुछ भी कहे, आपकी मर्जी के बिना आप रो ना पाए, आपको कोई दुखी ना कर पाए। अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी होता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग एंड इफ वी थिंक वी कैन, अगर हम सोच सकते हैं तो हम उस चीज को कर भी सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है सोचना। जिस दिन आपने कोई चीज सोची, आपको आइडिया आया किसी चीज का, आपको उसी टाइम उस चीज पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो गाइज, हमारा चैनल करियर ओरिएंटेड है, इसीलिए ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो। गवर्नमेंट जॉब के सभी सब्जेक्ट्स को हम अपने इस चैनल डे ड्रीमर में कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, सिंपल जॉब जो कि बोला जाता है प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी हमारा चैनल आपको एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, और अगर आप बोले तो कोडिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइस, बिल्कुल ही नई वीडियो हमारे चैनल डे ड्रीमर पर आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल डे ड्रीमर को। तो देखो गाइस, हमने इतने सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, बहुत से क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। आपने अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को नहीं देखा है तो आपको जल्दी जाने की जरूरत है हमारी प्लेलिस्ट पर, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस, वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 75 जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, and now moving on to question number 76, और क्वेश्चन नंबर 76 पर हम जा रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ब्लैंक फाइल्स। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या है आपको बता देते हैं। द क्वेश्चन इज, in an election, a candidate won by getting 75% of the valid votes. Out of a total number of 5,60,000 votes, 15% were invalid. What is the number of valid vote got by the winning candidate? और आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, जिनमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको बताता है कि 3,50,000, ऑप्शन नंबर बी 2,80,000, ऑप्शन नंबर सी 3,57,000 एंड ऑप्शन नंबर डी 2,75,000। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप 20 सेकेंड लीजिए, हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना एक स्कोर कार्ड बनाइए कि आपने कितने क्वेश्चन कितनी देर में आंसर किए। हम जितना टाइम आपको सॉल्व करने को दे रहे हैं उतना अप्रोप्रिएट होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और इस टाइप की चीज़ जो आधी से ज़्यादा चीज़ आप ऑरली भी देख सकते हैं, तो उसमें तो इतना टाइम बिल्कुल इनफ है, 20 सेकेंड। तो सबसे पहले तो आप गैदर करिए अपने पास, अगर आपके पास नहीं है एक पेपर और पेन तो जल्दी से जाइए, पेपर पेन लेकर आइए और बैठिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम आपको फिर से समझाते हैं कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट वन बाय 75% ऑफ द वैलिड वोट। तो अगर हम मान लेते हैं तो लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 100%, तो जिसमें से 75% वैलिड है। तो इनवैलिड कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आपके कितने हैं 75%,
of the valid votes. In an election, a candidate won by getting 75% of the valid vote. तो इससे आपको पता ही चल जाएगा कि आपके इनवैलिड कितने हैं. तो जल्दी से, अब तक तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना आंसर बताइए क्या हो सकता है. क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो in an election the candidate won by getting 75% of that vote. तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको ले चलते हैं अगले पेज पे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है. तो देखिए गाइस, हम मार्कर ले लेते हैं. सबसे पहले तो हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 100%, जिसमें से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इज, वैलिड कितने हैं. 100 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 85%. 85% number of vote got by winner candidate is number of votes got by winning candidate, जो है हमारे, that is 56. एक मिनट, हम जरा क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं. दैट इज 55 लाख और 56,000. जस्ट 1 minute, नीड टू चेक द क्वेश्चन अगेन. एक्चुअली क्वेश्चन को ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं 85 अपॉन 100 से, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 अपॉन 100 से. तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट्स है वो आएंगे 357,000. दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो देखिए गाइस, हमारा जो ये क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to next question, that is, which of the following Indian education technology startup has received the next billion EdTech prize 2019? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 20 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं करेक्ट आंसर को मार्क करने के लिए.
तो जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दोस्त एजुकेशन। तो दोस्त एजुकेशन हैज रिसीव्ड द नेक्स्ट बिलियन एडीटेक प्राइज 2019 for the ability to empower parents to take charge of their child's early education. Next billion EdTech Prize 2019 was awarded by the UK-based Verkey Foundation. So moving on to question number 78. Rutherford model of an atom does not describe the चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी change of the atom, option number C presence of electron, and option number D stability of the atom। तो क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करना है आपको, और आपके सामने है चार आंसर्स। आपको बताना है, बाय बाय, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Rutherford model of an atom does not describe the option number A is presence of nucleus, option number B is change of the atom, option number C is presence of electron, and option number D is stability of the atom। जी हाँ, आपको हम दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम इसको बताने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेबिलिटी of the atom, क्योंकि Rutherford model of atom failed to explain the stability of an atom in an electron moves in a circular path and it should accelerate and emit energy. This would cause the electron to lose energy constituently and eventually spiral into the nucleus। तो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वो बताने के लिए बिल्कुल ही उनको नहीं समझ आ रहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैसे बताने हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। Moving on to question number 75 that says which of these insects have teeth? किस इंसेक्ट्स के पास टीथ होते हैं? चार ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर बी wasps and battle, ऑप्शन नंबर सी फ्लाइज, एंड ऑप्शन नंबर डी bees। बताना है कि which of these insect have teeth। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, wasps एंड battles। तो ये जो है इनके पास टीथ्स होते हैं, have teeth and thus belong to class insect of Phylum and Arthropoda। These insects use hardened jaws containing teeth that are used to process and manipulating solid foods by biting and chewing. So they have two powerful grinding jaws called mandibles and maxillae. The second pair is less powerful and is behind the mandibles. So moving on to next question, that is question number 80. What does question number 80 says? Let's see question number 80. An article listed at rupees 65 were about 4 rupees 56.16 after two successive discounts, of which the first is 10% and what is the second discount? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 9% एंड ऑप्शन डी 6%। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। An article listed at rupees 65 was bought for rupees 56.16 after two successive discount, of which the first is 10%। तो second discount कितना होगा?
An article listed at rupees 65 was bought for rupees 56.16 after two successive discount of which the first is 10% and what is the second discount। तो जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, अपना आंसर पोस्ट कीजिए। अब तक तो आप पोस्ट कर भी चुके होंगे, तो हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जी हाँ, ऑलरेडी मार्क कर रखा है मैंने कि ऑप्शन ए करेक्ट है, पर आपको इसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी तो समझ आना चाहिए। तो प्रोसेस को समझने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर और आपको बताते हैं कि आपको इक्वेशन को कैसे टैकल करना है। देखिए, जो मार्क्ड प्राइस है उस आर्टिकल पे वो आपको गिवन है, दैट इज रुपीज 65। वो मार्क्ड प्राइस है, राइट भाई। 60 प्राइस का उस पर टैग लग रहा है ना 65 का। और आप देखो, जिसने वो सेलिंग जो प्राइस है उसका, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, आप देखिए 65 तो मार्क प्राइस है, वो बोल रहा है 10% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 10% का डिस्काउंट हो रहा है, आप सोचो कि 100 का आर्टिकल होगा, 100 में से -10 कर देंगे और डिवाइड करेंगे आप 100 से, है ना, यही तो है। तो आपको डिस्काउंट कितना आएगा, 90/100। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90/100 की इससे, या आप ये चीज यहाँ पे भी लिख सकते थे, है ना। तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया 65 इंटू 90/100 और इसमें आपको पता चल रहा है द सेलिंग प्राइस इज 58.5 रुपीज। ठीक है, तो देखिए गाइस, जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो होगा 58.5 में से 56.16 हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ना आप कि बाउट फॉर रुपीज 56.16 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखिए भाई, 58.5 में से हम अगर 56.16 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 58.5 इंटू 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने परसेंट हमें डिस्काउंट मिला है। तो क्योंकि हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं इस पे, तो द आंसर वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 58.5 में आप माइनस कर रहे हैं 56.16 को और डिवाइड कर रहे हैं आप 58.5 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 4%। मम्मा, वो गेट बंद कर दो जो आपने खोला है लोबी का। तो देखिए गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस पे जाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको इसके आंसर्स क्या क्या आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो आया है आपका ऑप्शन नंबर बी। 71 ऑप्शन नंबर डी, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पर क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में भी दिख रहे थे तो हम आपको आंसर बता देते हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखा और देखा है तो दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर इज ए एंड क्वेश्चन नंबर 75 आंसर इज डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 80, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। और उस पे जाने से पहले हम आपको ये इसके आंसर्स भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आया है डी। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी। 77 इज ए, 78 इज डी, 79 इज बी एंड 80 इज ए। इन सब के आंसर्स आपको मिल गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, दैट इज विच एसिड इज फाउंड इन द sting of an ant।
एंट की स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? Which acid is found in the sting of an ant? There are four options present here: sulfuric acid, formic acid, ethanoic acid और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फोर ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट है और आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। क्यों है ये भी, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या पता है कि आंत के काटने से आपको रिलीफ किस चीज से मिल सकता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। अगर आपके घर में वेट गीला बेकिंग सोडा अगर आप लीजिए और जहाँ पे एंट ने आपको काटा है वहां लगा दीजिए तो आपको रिलीफ मिलेगा वेट बेकिंग सोडा से। और हम आपको बता देना चाहते हैं फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Acid found in the sting of an ant is formic acid. Formic acid is found in the sting of an ant and its chemical formula is HCOOH, that is HCOOH. By applying some wet baking soda on the affected area, it gets relief. Moving on to the next question, that is question number 82. The FIFA World Cup will take place every dash year. चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 3, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 4 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। हम रुके हैं, आपको देते हैं 20 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। The FIFA World Cup will take place every dash year. हम बता दें every fourth year. Option number C is correct solution for the given question, that is FIFA World Cup will take place every 4 years. It was started in 1930 and its full form is Fédération Internationale de Football Association in French. The headquarters of FIFA is in Zurich, Switzerland. So the option number C, that is 4, the FIFA World Cup will take place every fourth year is your answer. Moving on to next question, that is which of the following mobile application won the Platinum under Best Mobile App category in Digital India Award 2018? Which of the following mobile application won the Platinum under the Best Mobile App category in Digital India Awards 2018? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज किल पिल, ऑप्शन नंबर बी इज कोच सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी इज नूडल मोबाइल एंड डी इज ई लर्निंग एज। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने अभी तक तो आंसर दे भी दिया होगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द कोर्ट सर्विसेज, दैट इज ई कोर्ट सर्विसेज वॉन द प्लैटिनम
under the Best Mobile App category in the Digital India Award 2018. This award was started in 2010 and this was its fifth edition. E-Pathshala and Appfolio won the gold and silver respectively. So option number B is correct for the given question 83. और हम आपको बता दें कि हम आपके लिए लेकर आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज की अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जहाँ पे हम इसकी भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे कि किसने किस समय पे क्या जीता। और ये तो पुराने हो गए, 2024 में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें जीती, और हम आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस भी लेकर आ चुके हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पर, जैसे कि कौन सी रिवर कहाँ पे मौजूद है, या फिर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं कि लार्जेस्ट पीक क्या है, लार्जेस्ट रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, इस टाइप की जितनी चीज़ें होती हैं उसको सब चीज़ों को हमने कंबाइन करके अपनी वीडियो में डाला है। इसके अलावा जो जैसे कि जो प्लेसेस हैं कि अमृतसर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, पर मुंबई बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को हमारे चैनल डे ड्रीमर पर जाके जरूर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी मिल सकता है। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 1/5 आर एज्ड बिलो 8 ईयर, on the remaining 2/5 are above 8 year. Which fraction of the student were exactly 8 year of age? चार ऑप्शन आपके सामने हैं. ऑप्शन नंबर ए इज 12/25, ऑप्शन नंबर बी इज 2/5, सी इज 3/5 एंड डी इज 4/25. जल्दी से बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का. In a group of students, 1/5 are aged below 8 years, only the remaining 2/5 are above 8 years, and what fraction of the student were exactly 8 years of age? देखो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस पर भी ध्यान रखना चाहिए. आपको गिवन है ऑप्शन 12/25, 2/5, 3/5 एंड 4/25. तो हम इसके सॉल्यूशन में ऐसा करते हैं, आपको अगले पेज पे लेके जाते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्या करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो हम आपको बता देते हैं कि लेट द टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमने 25 ले लिए, क्योंकि हमें अपॉन में 25 दिख रहा था, तो हमने सोचा कि 25 लेके देखते हैं, इजी पड़ेगा. तो हमने ले लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 8 ईयर से बिलो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है हमारे 1/5 इंटू 25 करके हमें मिलेंगे. तो हमारा आंसर आ गया है 5. इसका मतलब अगर हमारे 25 हैं तो उसमें से 5 तो बिलो 8 ईयर के हैं ना, तो रिमेनिंग कितने बचे? 25 में से 5 माइनस कर दो तो आपको बचता है 20. राइट, 20 बचा है आपको. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो अबव 8 ईयर्स हमें गिवन है कि रिमेनिंग का 2/5 है, आप यहाँ देखिए ना, एंड ऑफ रिमेनिंग 2/5 आर अबव 8 ईयर्स. तो रिमेनिंग का 2/5 इज व्हाट कि हम मार्कर लेके आपको समझा देते हैं कि रिमेनिंग का 2/5, रिमेनिंग कितना है, पहला है यहाँ पे 20 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/5 से, तो आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8. तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं दैट इज
20 -8 और आपको 20 -8 करने से आंसर मिलेगा 12। आपको आंसर मिल रहा है 12। और आप देखिए कि द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु आर एग्जैक्टली 8 ईयर ऑफ एज इज, एग्जैक्टली 8 ईयर ऑफ एज इज व्हाट, क्या फ्रैक्शन होगा, 12 है, 12 अपॉन 25 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप देखिए द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एग्जैक्टली 8 ईयर ऑफ एज इज 12 अपॉन 25। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 12 upon 25 is the answer for the given solution, that is option number A 12 upon 25. Moving on to question number 85, that is the compound interest of a certain sum of 2 year at 10% is rupees 2100, and what will be the simple interest for the same period of the same sum and at the same rate for। और आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ₹1600, ऑप्शन नंबर बी इज ₹1800, ऑप्शन नंबर सी इज ₹2000 एंड डी इज ₹1980। जल्दी से आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम फॉर 2 year at 10% is ₹12100। what will be the simple interest for the same period on the same sum at the same rate। सेम पीरियड भी सेम है, सम भी सेम है, रेट भी सेम है, ठीक है। उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन को एक ट्राई दीजिए, ट्राई करिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आपसे, इजी है। और आप पता है आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ जी हाँ, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। आपको खुद पे गर्व होगा जब आप इनके आंसर्स करेक्ट देंगे। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आपको बाकी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन को निकालने में आती हैं और आप स्टक है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम आपको बता देते हैं, दैट्स ओके। कि क्योंकि अभी तो आप लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम आपको सिखा देते हैं कि द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस जो है आपका R अपॉन 100, दैट इज R स्मॉल r रेट अपॉन 100, और ब्रैकेट के जो यहाँ पे ऊपर है वो टाइम से मल्टीप्लाई होता है, और इस ब्रैकेट को बंद करके हम माइनस करेंगे 1, दैट इज आवर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रखनी है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आपका टाइम चल रहा है 20 सेकंड लीजिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। The compound interest of a certain sum for 2 year at 10% is ₹1200। इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सम आपको दिया है 2 years, मतलब टाइम आपको दिया है, टी की वैल्यू 2 years दी है, 10% रेट है, मतलब जो रेट है वो है 10%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो आपको दिया गया है 2100। तो आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको चाहिए PRT अपॉन 100, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम है, R और T की वैल्यू आपको पता ही है। जब आपको इन तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमने ये जो फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, इस फॉर्मूले से आपको निकालनी है P की वैल्यू। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब तक आपने इसको समझ लिया होगा कि जो t है हमें गिवन है, दैट इज 2 years, जो r है वो हमें गिवन है, दैट इज 10,
TR, इसके अलावा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें गिवन है, दैट इज 2100। ये तीनों चीजें हमें गिवन है और हमें ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T, और इन सब को हम माइनस करेंगे 1 से, ये हमें पता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, हम इन सब की वैल्यू आप इधर रखिए और सॉल्व करके बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए 2100 इज इक्वल टू, है ना, P ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह आप 10 रखिए, 10 अपॉन 100, और अगर आप अपॉन में 100 को ऐसे लिखेंगे तो आपको भी यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, और इसकी पावर जो है वो t है, और यहाँ पे माइनस हम 1 कर रहे हैं। t की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो हमने पावर में 2 लिख दिया, माइनस 1 कर दिया। आप देखिए कि 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो 1, और आपको अगले पेज पर हम लाकर सॉल्व करके ही दिखा देते हैं, आपकी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए गाइस, 2100 जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू P, और P का ब्रैकेट है, अब देखिए आप, जो आपका था 110 जो आपका आया था, अपॉन में आपका था 100, आपकी पावर 2 थी, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई आपको वापस करनी पड़ेगी 110 से, और डिवाइड में आपको करना पड़ेगा 100 से, और ये सब हो जाने के बाद आपको माइनस 1 करना पड़ेगा, है ना। तो आप जल्दी से करके देखिए, 2100 दैट इज इक्वल टू P ब्रैकेट, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 121 अपॉन 100, और 121 अपॉन 100 में माइनस 1 करेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप देख सकते हैं अपना सॉल्व करके। तो यहाँ पे गाइस आपको पता चल गया कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो इक्वल होगा किस चीज के, हम आपको यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लेकर आपको सिखा देते हैं। तो देखिए गाइस, अपना मार्कर ले लेते हैं, हमारा मार्कर चला गया है, ब्लैंक स्लाइड हमने ले ली है, और यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 2100 इज इक्वल टू P ब्रैकेट 21 अपॉन 100 हमें गिवन है। P की वैल्यू निकालने के लिए हमारी P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो P की वैल्यू आएगी दैट इज 10000, 10,000 रुपीज हमारी P की वैल्यू आएगी। आप आराम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको ऑरली भी दिख रहा है, इसलिए हमने अब अगला स्टेप आपको नहीं करके दिखाया। अब आप देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना आएगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप सबको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, वो होता है PRT अपॉन 100, राइट। तो अब आपको P की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू भी पता है, और नीचे आपको लिखना है 100। तो दैट इज 1 1 2 3 4 इनटू R इज 10 एंड टाइम इज 2। तो आप ये 0 से 0 आपने 2 0 ऊपर से काट दिए, तो आपका जो आंसर आया है दैट इज 2000 रुपीज, यही आपका आंसर आया है। और गाइस देखिए, आपका ये आंसर है 2000 रुपीज, और हम चलते हैं अपने ऑप्शन की क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, 2000 rupees is option number C is the correct answer for the given question, that is option number C।
Moving on to question number 86, that is, what is the color of vapors formed on sublimation of iodine solid? What is the color of vapors formed on sublimation of iodine solid? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज येलो, बी ऑरेंज, सी कलरलेस एंड डी पर्पल. ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको हमारी प्लेलिस्ट जनरल साइंस की डे ड्रीमर चैनल से देखनी चाहिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए. जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं. तो गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. दैट इज, व्हाट इज द कलर ऑफ द वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं. दैट इज येलो, ऑरेंज, कलरलेस एंड पर्पल. आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. हम बता देते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. दैट इज द सॉलिड आयोडीन ऑन सब्लिमेशन गिव्स वायलेट vapors of iodine, that is purple. तो violet vapors आपको iodine के मिलते हैं. sublimation is the conversion of the solid into gas state with no intermediate liquid state. सब्लिमेशन अगर किसी को नहीं पता तो हम बता देते हैं. सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में जो चीज चेंज होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और उसमें लिक्विड स्टेट में वो चेंज नहीं होती है. कि जो जो कलर होता है वेपर का, जो सब्लिमेशन होता है आयोडीन सॉलिड का, वॉयलेट कलर आता है, पर्पल आता है. तो गाइस, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे, और आगे चलने से पहले इनके आंसर्स हम आपको बता देंगे. आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ढूंढ लिया है हमारे चैनल डे ड्रीमर को, जो आपके लिए लेकर आता है इसी तरह की ही मज़ेदार चीज़ें. 81 is option number B, 82 is option number C, 83 is option number B, 84 is A, 85 is C, and 86 is D. So moving on to next question, that is question number 87. तो question number 87 हमें बोल रहा है which of these is associated with color vision. चार ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन नंबर बी इज iris, option number C is rods, and option number D is cones. Which of these is associated with the color vision? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉन्स. ऑप्शन नंबर डी. तो कॉन्स आर एसोसिएटेड विद कलर विजन.
Corn cell or corns are photoreceptor cells in the retina of eye, and corn cells are of three types, that is RGB. R stands for red, G stands for green, and B stands for blue cells. तो कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, आपके सामने एक सीरीज है, आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। आपकी सीरीज है 14,6,4,4,8 एंड आपको एंड में क्या मिलेगा ये बात आपको बतानी है। तो इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इज 42, ऑप्शन नंबर बी इज 34, ऑप्शन नंबर सी इज 48, ऑप्शन नंबर डी इज 38। जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको दे रहे हैं हम 20 सेकेंड। आपको देखने में सीरीज थोड़ी अटपटी सी लग सकती है, कहीं बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है। आप सोच रहे होंगे कि एक को छोड़ के एक को भी ले ले तो भी हमारी सीरीज नहीं बन पा रही है, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आप सोचो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करेंगे 1/2 से, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की तब जाके हमें 7 मिलेगा, और 7 में अगर हम माइनस कर देंगे 1 तब हमें 6 मिल सकता है ना। फिर हमें 6 से 4 लेके जाना है, तो 6 में अब पहले हमने माइनस किया था 1, अब हम माइनस करेंगे 2 की। तो अगर हम पहले हमने हाफ से मल्टीप्लाई करी, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस करें 2 को, तो हमें 4 मिल सकता है ना। अब हमें 4 से 4 ही चाहिए, तो आप ही सोचो कि पहले हमने मल्टीप्लाई करी थी हाफ की, फिर हमने मल्टीप्लाई करी 1 की, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 की तो 8, और माइनस कर देंगे 3 तो हमें मिल जाएगा। अगर हम 3 माइनस ना करके 4 माइनस करेंगे तभी जाके हमें 4 मिलेगा। तो देखिए गाइस, इस सीरीज को सॉल्व आपको कैसे करना है हम आपको सिखा देते हैं एक अलग ही पेज पर ले जाकर। अभी तक वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए, हमने जो आपको हिंट दी है उससे आपको समझ आ जाना चाहिए। पर अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो हम आपको दिखाते हैं ब्रीफली कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए फिर आपके लिए वो बच्चों का खेल हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैंने आपको पहले में बताया कि अगर हम मल्टीप्लाई करें हाफ की और माइनस करें 1 तो हमें 6 मिल सकता है, और 6 से 4 लेके जाना है तो 6 में मतलब कि हम 6 हम नहीं ले रहे हैं, हमारा 6 अंडरस्टूड है नंबर, तो हम मल्टीप्लाई करें किस चीज़ की और माइनस करें किस चीज़ की, बस हम यही लिख रहे हैं। तो अब हम अगर 6 में मल्टीप्लाई करें 1 की, देखिए गाइस ये अलग है, 6 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 की तो 6 आएगा, और माइनस कर दे 2 तो हमें 4 मिल सकता है ना। अब हमें 4 से 4 चाहिए, तो आप देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ की फिर 1 की, तो हम अगर 2 की मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 8 में से हम माइनस कर दें 4 तो हमें 4 मिल सकता है, और 4 मतलब 2 इंटू 2। अब 8 इंटू 2 करें, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हम किस चीज़ की करेंगे, और आप देखो हाफ 1 2, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आएगा 16। 16 में से क्योंकि हमें माइनस करना है 8 जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बैठ रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ की, आप देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की और माइनस करेंगे 8, तो 16 माइनस 8 इज 8 आ जाएगा, और इसको लेके आने के लिए यहाँ पे लाने के लिए हम मल्टीप्लाई किस चीज़ की करेंगे, हम करेंगे हम यहाँ पे इंटू 2, हमने यहाँ पे इंटू 2 किया है ना, यहाँ पे भी इंटू 2 किया,
तो 1 आया और यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे इंटू 2 किया तो 4 आया, यहाँ पे इंटू 2 किया तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो माइनस कर देंगे 16। तो आप देखो 8 इंटू 8 64 माइनस 16 दैट इज 48 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। 48 इज ऑप्शन नंबर सी। पर थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी आप बोल सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आप इसे ज़रूर बोल सकते हैं, पर इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। स्टार्टिंग को देखते ही आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें समझाया है आपको हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में 30 सेकंड तक लग गए होंगे, पर जब आपको समझ आ जाएगा तो आप अपने लॉजिक से इस क्वेश्चन को भी सेकंड में कर सकते हैं। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सीरीज के अगर इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आया तो आप उसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बता सकते हैं। So moving on to the next question, that is two children differ in their age by 2 years. 6 years later, the sum of their age will be 46. How old are they now? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज 21, 23, option number B is 20, 22, option C is 18, 16 and option number D is 23, 25। और आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89 हम एक और बार रिपीट कर देते हैं। आपके पास है 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमसे बोल रहा है कि टू चिल्ड्रन डिफर इन देयर एज बाय 2 years। दो चिल्ड्रन की आपस में जो एज का डिफरेंस है वो तो कितना है, 2 साल का। 6 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 46। 6 साल बाद दोनों की जो सम का एज है उनका सम होगा 46। हाउ ओल्ड दे आर नाउ, तो आज की उनकी एज कितनी होगी। मेरे को तो समझ आ गया, इसकी दो इक्वेशन बनेगी। आपको दोनों इक्वेशन से एक्स वाई अगर आप मान लेते हैं कि लेट से पहली चिल्ड्रन की एज है करंट एज प्रेजेंट एज एक्स, दूसरी चिल्ड्रन की प्रेजेंट एज आप वाई मान लो, तो आप देखो कि x माइनस वाई को आपने 2 के इक्वल कर दिया। उसके बाद आप देखो सम ऑफ देयर एज विल बी 46। इसका मतलब सम ऑफ देयर एज विल बी 46 6 ईयर लेटर, 6 साल लेटर मतलब 6 साल बाद। तो अभी की उनकी एज x थी पहले वाले की, तो x प्लस 6 करेंगे 6 साल बाद आ जाएगा एज, प्लस करेंगे y प्लस 6 तो 6 साल बाद की एज आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 46। तो 46 के इक्वल होगा। दो इक्वेशन आपके सामने आ जाएंगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 46। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 माइनस 12 करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पता ही है इस टाइप के दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों को सिंपली ऐड करना पड़ता है। सिंपली ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 36 आएगा और टू एक्स इज इक्वल टू 36 आएगा, क्योंकि y तो कट जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी और y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी। अब तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सारा क्लू मैंने आपको दे दिया है। तो जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो। जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा, जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा, या अपने सपनों के लिए भी कुछ करना है तुमको, तो अभी इसी वक्त डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने सपने पूरे करने के लिए और अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लो, कदम रखो और कदम पर कदम रखते चलो, और 1-2 महीने में आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा। क्योंकि आप हर दिन छोटे छोटे कदम रखो, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो अपनी अपनी सक्सेस की ओर, अपने जो है अपने ड्रीम जॉब की ओर,
अपने कदम रखते रहो, बनते रहो, और लास्ट के आपके सिर्फ 12 दिन बचे हैं आपके पेपर में। अब तो आपको इतना जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, अपना सारा टाइम आपको इसी एग्जाम को देना चाहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको तो हार्ड वर्क भी नहीं करना, आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्टली आइए, डे ड्रीमर चैनल को आइए, स्मार्टली डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, कंटेंटफुल, मीनिंगफुल कंटेंट के साथ आपके लिए लेके आते रहे, और आपका टाइम यूटिलाइज हो बहुत अच्छे तरीके से। तो वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, लेकिन जागना तो पड़ेगा ही। तो जाग जाओ, उठो, बैठो, बैठ जाओ, और बैठ जाओ अपने डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट देखने। स्मार्टली वर्क करना सीखो, लाइक कर दो इस वीडियो को, सेव कर लो इस वीडियो को, जिससे आप इस वीडियो को खो ना दें, आप हमारे चैनल को कहीं खो ना दें। और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आके रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हमें पता है तुम बस आलसी हो, ना काबिल नहीं। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। तो गाइस, हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, और आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, एकदम बच्चों वाला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही फास्ट वे है। ओरली कैसे होना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और अब हम बताते हैं कि आपको रिटर्न में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक्स और वाई आपको मान लेना है कि जो पहले चिल्ड्रन की एज है, जो प्रेजेंट एज है दो चिल्ड्रन की, वो है एक्स और वाई। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और 6 साल बाद, मतलब पहले बच्चे की 6 साल बाद अगर प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, तो 6 साल बाद उसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 6, और दूसरे की एज हो जाएगी y प्लस 6। और हमारा इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 46। तो देखिए गाइस, x प्लस y की जो एज है वो आ जाएगी हमारी 46 माइनस 6, दैट इज 34। 46 माइनस 6 माइनस 6 दैट इज 34, क्योंकि 46 माइनस 12 इज 34। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको मार्कर लेके समझा देती हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है, बाई चांस अगर आपको नहीं आती है, तो हम आपको बताते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 है, और x माइनस वाई हमारा गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दो इक्वेशन हमें मिली है। अगर हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर दे, तो हमारा ये y तो कट जाएगा, प्लस माइनस का y, और हमारा आ जाएगा 2x की वैल्यू 38, सॉरी 36। 36 वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x की। तो जो x है वो 36 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18।
तो 18 अगर x की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट करके x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 34 माइनस 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये अगर आप y की वैल्यू यहाँ से लाना चाहते हैं तो 18 माइनस 2 करके आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, 18 में से माइनस 2 करेंगे तो y की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 16, तो 16 और x की वैल्यू 18 है आपकी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, मुबारक हो, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया है। तो देखिए गाइस, हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। हमारा आंसर आ चुका है। द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 89 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18, 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है। तो गाइस, हमें पता है यू हैड 100 रीजंस टू गिव अप बट यू जस्ट नीड वन टू कीप योर हार्ड वर्क गोइंग। सो करना तो पड़ेगा ही, जागना तो पड़ेगा ही, सुबह जल्दी उठना तो पड़ेगा ही, और इन सब के साथ साथ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बने रहो, बिकॉज वी नो दैट यू हैव 100 रीजन टू गिव अप बट यू only need one to keep going your hard work to feel success। एक दिन तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक थकना मत, रुकना मत, रोज बने रहो हमारे चैनल डे ड्रीमर पर और देखते रहो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, और अगर आपको नहीं पता डिसिप्लिन के साथ काम कैसे करते हैं, डिसिप्लिन क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। If you had taken an decision, then regularly take an action towards your decision without insulting yourself, without the guilt of not doing anything, or without the guilt of not doing your work perfectly fine। कि अगर एक बार मैंने जो डिसीजन ले लिया तो फिर मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगी या करूंगा, मैं रोज अपने उस डिसीजन पर अपने कदम बढ़ाता चलूंगा और एक दिन जरूर अपने गोल को सक्सीड करूंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। दैट सेज, instead of dividing a number by 21, a student did the division by 12 and got the answer 35. What is the correct answer? बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन आपको लगा होगा पहली बार पढ़ने में, तो हम आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 20 सेकेंड और आपको बताना होगा कि आपका इसका आंसर क्या है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर बाय 21, a student did the division by 12। एक नंबर को जो उसको 22 से डिवाइड करना था, बट उस नंबर को 22 से डिवाइड ना करते हुए एक स्टूडेंट ने 12 से डिवाइड करके अपना डिवीजन बना लिया एंड गॉट द आंसर 35, और 35 आंसर ले आया। तो करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20 एंड ऑप्शन नंबर डी 25। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमें जो आंसर चाहिए था, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था, वो हमें क्या चाहिए, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा, वो हमें क्या चाहिए कि जो आंसर है जो हम देंगे हमारी वैल्यू, उसको 21 से डिवाइड करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें ये चीज़ चाहिए इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से बताइए। आप मान लीजिए कि आपने जो बच्चे ने नंबर है वो सपोज नंबर है x, और बच्चे ने उसको 21 की जगह 12 से डिवाइड कर दिया, और आपका आंसर आपको पता है 35, तो x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 35। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमें जो रिजल्ट निकालना है x का, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें निकलेगा x डिवाइडेड बाई 21 करके, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। तो गाइस, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करने में अपना कदम जो है बढ़ाए चलो आगे। तो इंस्टेंट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर बाय 21, a student did the division by 12 and got the answer 35। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 10 सेकेंड आपको और दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए।
फिर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपको कैसे निकालना है। वैसे तो हम ओरली आपको बता ही चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड आपकी ले लेती हूँ, ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे एक ले लेती हूँ, जिसमें मैं मार्कर भी ले लेती हूँ, और फिर आपको बताएंगे कि आंसर आपको कैसे निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है x की एक नंबर है x, उसकी 12 से डिवाइड करके हमें मिल रहा है हमारा आंसर 35। तो x की जो वैल्यू होएगी वो होएगी 35 इंटू 12 करके 420। और हमें पता है कि ये जो नंबर x है ना, इसकी एक्चुअली में हमें क्या करना था, ये जो 420 है, अगर हम एक्चुअली में 420 को डिवाइड कर देंगे 21 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या, ये आपको निकालना है। तो 420 डिवाइडेड बाय 21 दैट इज 20, 21 इंटू 20 इज 420, तो हमारा आंसर आ गया है 20। 20 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, और हमने आपको अप्रोप्रिएट टाइम दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91, जो हमें एक सीरीज देता है और सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। और ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है। और रीजनिंग की भी हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आपको मिल जाएंगी ढेर सारी वीडियोस। तो देखिए गाइस, कंप्लीट द सीरीज AZD BYE CXF, और इसके बाद आपका क्या आंसर आएगा। तो इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A B C D, और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 सेकेंड लीजिए, आंसर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपका पेपर कंप्यूटराइज होगा, तो आपको कंप्यूटराइज पेपर स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मिलती है एक रफ शीट सॉल्व करने के लिए अपने क्वेश्चन को। और उस शीट को आपको फिल करना होता है नंबर से, अपना नेम से, आपका जो भी सीट नंबर है उन सब से। तो गाइस, जब आप वो सीट फिल करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ये लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिएगा अपने आंसर शीट पर ABCD Z तक। जी हाँ, हंसेगा मत, ABCD Z तक आपको लिखनी है नंबर डालकर, ए पे 1, बी पे 2। अगर आप ये लिख पाए तो ठीक, और अगर आप ये नहीं लिख पाए तो गाइस, हम आपको बता चुके हैं कि एक वर्ड होता है EJOTY, जो वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि ई है 5, ई की जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है, एंड वाई की 25 है। तो इस तरीके से आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे ये सीरीज है, इसमें आपको नंबरिंग ही डालने पड़ेंगे। तो गाइज, अब तक तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है आपने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व, तो घबराने जैसी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोग हैं डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर, और वो चैनल आप ही के लिए ही बनाया गया है, आप ही का ही जो है वो, आप ही को ही हम समझाते हैं कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। तो ILOR, आपको 4 जो है ऐसे आपने वर्ड्स लिखे हैं, और आपको देखना है आई से एल पे जाने के लिए आपको कितना ऐड होना पड़ेगा। देखिए ABCDEFGHIJKL है ना, इसका मतलब +3 आपको करना पड़ेगा। एल से ओ पे जाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा। ओ से आर पे जाने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा, है ना। और इसी तरीके से ही हमें जो उन्होंने दिया है कि GJMP, तो इसको भी जी से जे पे जाने के लिए आपको +3 करना पड़ रहा है, जे से एम में +3 और एम से पी में भी +3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, जो हमारा ये देखिए आप क्वेश्चन हमारा ये है, इससे इस पे जाने में +3 कर रहा है, इससे इस पे जाने में +3 लग रहा है। तो CXF में अगर हम हर लेटर में +3 करते रहे तो हमारा आंसर हमें मिल सकता है। तो देखिए गाइस, सी, एक मिनट,
जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आप ये देखिए, ये है हमारा हमारा लेटर कहाँ गया, एक सेकेंड बस। हाँ, आई एल ओ आर और जी, देखो ILOR और जी। मैंने आपको गलत का सॉल्यूशन सिखाया है। ILOR और जी पे जाने के लिए आपको जो GJMP है, आई एम सॉरी, मैंने ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये देख लिया है, ऊपर वाला मैं नहीं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो मैं ये वाला आपको दिखा रही थी, कोई बात नहीं, हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब तो आपको समझ आ गया। देखो आपको क्या करना है, इसको हम यही सिखा देते हैं। ए से बी पे जाना है ना, कितना हुआ, +1, है ना। और बी से सी पे गया, इसका मतलब यहाँ पे +1 सी से डी पे जा रहा है, और डी के आपको सी और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं ना। अब जेड से देखो, जेड से वाई पे गया, मतलब वाई जेड एक्स, इसका मतलब ये -1 चल रहा है यहाँ पे, है ना, -1 चल रहा है। तो आप बताओ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, डब्ल्यू आएगा ना। तो आपको नहीं लगता कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि डब्ल्यू, क्योंकि आप देखो आप जी पे गई भी नहीं है, आपने स्टार्टिंग के दो देखे और आंसर अपना बोल दिया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 20 सेकंड में आप ये आंसर दे सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से आपको ऑड वन आउट बताना है। तो जल्दी से बताओ कि इन ऑप्शंस में से आपको ऑड वन आउट क्या है। ILOR आपको गिवन है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज ILOR, ऑप्शन नंबर बी इज GJMP, ऑप्शन नंबर सी इज FILN एंड ऑप्शन नंबर डी इज HKNQ। जल्दी से आपको आंसर बताना है, और ये वाला तो हम आपको बता भी चुके हैं, हिंट हम आपको दे ही चुके हैं कि +3 चल रहा है। तो आपको बताना है कि किसमें +3 नहीं चल रहा है। तो IJKLILOR में +3 है, GJMP में +3 है, और HKNQ में भी +3 है, पर FIL में +3 है, पर L से N ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ, तो एल से एन में जाने में +3 नहीं +2 है। तो ये वाला जो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सी नहीं है। I need to rewrite this again. I have to rewrite this again. That is FILN। और यहाँ से यहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपको +3 करना पड़ेगा। आई से एल पर आप जा रहे हैं, आपको +3 करना पड़ेगा, और एल से एन पर आप जा रहे हैं तो आपको +3 नहीं +2 करना है। तो देखिए गाइस, इसीलिए ये ऑड है, ये ऑड वन आउट हो गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड वन आउट है। So option number C, FILN, is odd one out for the given question number 92. Moving on to question number 93, what does the question say to us is, simplify sin 15 into sin 75 plus cos 75 into cos 15, और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज 3/4, ऑप्शन नंबर सी इज 1/4 एंड ऑप्शन नंबर डी इज नेगेटिव का 1/2। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको निकालना बेहद जरूरी बन जाता है, और बेहद इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना आ जाएगा। आप एक बार कलम उठाकर तो देखिए, एक छोटा सा कदम बढ़ाकर तो देखिए, आगे लिख कर तो देखिए, कम से कम अपनी कलम उठाकर अपने रफ पेपर पे चलाइए तो सही, आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी तो मैथ्स आपको आती है, हमें आप पर पूरा पूरा विश्वास है।
आपको जो यहाँ दे रखा है साइन ए साइन बी कॉस बी, इसको ऐसे लेके चलिए, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है? आपको ये बात याद होनी चाहिए। जल्दी से अपने दिमाग पर जोर मारिए और सोचिए कि ये किसका फॉर्मूला हो सकता है। हम तो आपको आंसर दे ही देंगे, पर उससे पहले अगर आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो जब आपको हम आंसर बताएंगे वो आंसर आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हम अपने आप को भी पेन उठा कर लिख देते हैं ना, वो चीज़ हमें भूलने में बहुत टाइम लगता है, और आप ये बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। एक बार आप इसका आंसर देखिए तो सही। तो हम आपको बता रहे थे डिसिप्लिन क्या है। इफ यू हैव टेकन एन डिसीजन देन रेगुलरली टेक एन एक्शन टुवर्ड्स योर डिसीजन without insulting yourself, without the guilt of not doing it। क्योंकि अगर एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर हमें खुद की बेइज्जती नहीं करानी है। हमें रोज अपने डिसीजन पर टिके रहना है और उस पर विश्वास करके अपने आप पर विश्वास करना सीखो, उस पर विश्वास करो खुद पर, और उस अपने गोल की तरफ रोज धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा पर एक दिन जरूर दिखेगा, और एक दो महीने में एक बड़ा गैप अपने आप में आप बड़ा अंतर देख पाएंगे, रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है तो तुम्हें ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुमने आज तक नहीं करी। तो कहते हैं इफ यू वांट टू गेट समथिंग दैट यू डोंट हैव देन डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने गोल की तरफ, हर दिन अपने स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ, फिर देखो एक से एक महीने 2 महीने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, cos a माइनस बी का ये फॉर्मूला है, दैट इज हम आपको अलग पेज पर सॉल्व करके इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है तो हम आपको सिखा देते हैं। cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, जो हमें गिवन है कि cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हमारा देखो, हमारा जो आंसर है दैट इज कॉस ए की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 75 माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है 15। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस 75 माइनस 15 दैट इज कॉस 60 डिग्री आपको मिलेगा, एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू इज 1/2। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपको आरआरबी जेईई के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करे, तो आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपके लिए लेकर आएंगे इस टाइप की वीडियो। हर टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के जो होते हैं ना, साइन है कोस है, उसमें प्लस माइनस करके जो वैल्यू लिखनी होती है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक वाले, वो वाले टाइप के भी क्वेश्चंस हम आपको इसमें सॉल्व करके बताएंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 93। तो आगे चलते हैं। इसका आंसर आप सबको बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर जो है वो क्या है। हमें बताना जरूरी है, आपको सही से मार्क कराना हमें जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 87 इज डी, क्वेश्चन नंबर 88 is C, question number 89 is C, question number 90 is C, question number 91 is C, क्वेश्चन नंबर 92 इज सी, एंड क्वेश्चन नंबर 93 इज ए। तो देखिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरआरबी जेईई जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 74 पर हम चलते हैं। विद चाइनीज ट्रैवलर कम एंड स्टे इन नागालैंड बोथ एज स्टूडेंट एंड एज अ टीचर। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है। जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है कि विच चाइनीज ट्रैवलर कम एंड स्टे इन नागालैंड बोथ एज स्टूडेंट एंड अ टीचर। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए। 20 सेकंड लीजिए, टाइमलाइन के साथ आंसर पोस्ट कीजिए, या फिर आप जो अपना कमेंट बॉक्स में देखिए, पोस्ट करना तो बहुत जरूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। और अभी अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया आंसर, तो क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम में जाकर तो हम गलत नहीं करने देंगे ना आपको। अभी आपके
के सारे सुधार देंगे, हम आपके हर चीज को अभी सुधारेंगे। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं इसका आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 94 इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ह्यून संग। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, क्योंकि ह्यून संग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, आए थे और वो रहे थे नागालैंड में both as student as a teacher. He visited India during the rule of Harshvardhana. Nalanda University was founded by the Kumar Gupta, one of the Gupta dynasty in 50th century. Or in 670 AD, another Chinese pilgrim visited India, and one Tessin who recorded नालंदा। तो देखिए गाइस, एडी, और अगर आपको एडीबीसी नहीं पता किसे बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता कि एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं, ये सब हम आपको बता देंगे हमारे चैनल डे ड्रीमर की जनरल अवेयरनेस का जो चैनल है, जो जनरल अवेयरनेस की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल डे ड्रीमर पर अवेलेबल है। आप वहां पे जाइए, विजिट कीजिए, और उससे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को। और हमें बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को इतने डेडिकेशन के साथ यहाँ तक देख रहे हैं, तो हमें पता है कि आप उन लोगों से बहुत अलग है जो बाकी के नॉर्मल पीपल्स होते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना नहीं चाहते हैं, खुद को पुश ही नहीं करते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम, खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो देखिए गाइस, आप शेर है, हमें पता है, शेर दिल है आप, आपको मांस खाना, आपको पढ़ना हम नहीं सिखा सकते, वो आपको ऑलरेडी पता है। डेडिकेशन के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि हमें आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है कि आप जरूर कामयाब होकर रहेंगे। तो खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो गाइस, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो आपके संग ही कामयाब हो। तो गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज टेनिस, ऑप्शन नंबर बी इज आर्चरी, ऑप्शन नंबर सी हॉकी, एंड डी चेस। जब बताइए जल्दी से कि दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दीपिका कुमारी इज एन इंडिया प्रोफेशनल आर्चर। शी won a gold medal in 2010 Commonwealth Game. She was conferred the Arjun Award in the year 2012. The government of India awarded her the civilian honor of the Padma Shri in 2016 में इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। Atom of the same element or of different element can join together to form an डैश। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म और डैश। आपको पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा आयरन। जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का। 20 सेकेंड हम आपको देते हैं।
आपके पास 10 सेकंड और है, टाइमलाइन के साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। तो देखिए गाइस, करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज molecule. Atoms of same element or of different element can join together to form a molecule. A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जी हाँ, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 96 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। Moving on to question number 97, that says, read the following information carefully and answer the question given below. Six boys U, V, W, X, Y, and Z are standing in one row, and six girls I, J, K, L, M, and N are standing in another row in such a way that each girl faces one boy, not necessary in the same order. One I मतलब I is to the immediate right of the girl who is facing Y, the boy at the extreme right. Y जो boy है वो extreme right पर है. Only V is between X and Y. X और Y के बीच में सिर्फ V ही है. Z is the immediate left of U. Z जो है immediate left है U के, and the immediate right of W, और W के immediate right पर है. K is facing U and it is to the immediate left of J. N is third to the left of L. तो आपको ये गिवन है, आपको बताना है द क्वेश्चन नंबर 97 जो आपको बताना है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग फेसिंग जेड. जेड को कौन फेस कर रहा है, आई एम सॉरी, जे को कौन फेस कर रहा है. तो जे को, जेड इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द यू एंड इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू. तो देखो आप, K is facing U and it is to the immediate left of J. J के immediate लेफ्ट के जो है वो है, और N is the third to the left of L. आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दे रहे हैं 30 सेकेंड. जल्दी से दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि 6 बॉयज है जो एक रो में है और जो 6 गर्ल्स है वो दूसरे रो में है, और दोनों रो एक दूसरे के सामने हैं. बट गर्ल्स और बॉयज का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो. जो आई है वो इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल है जो फेस कर रहा है वाई को, और आप सोचो जो वाई है वो हमारा एक्सट्रीम राइट में है, तो हम वाई को एक्सट्रीम राइट में मान लेते हैं. ठीक है, ठीक है, हमने वाइट को एक्सट्रीम राइट में माना. अगर तो आपको क्या लिखना है, आई इज द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग वाई. तो आई इज द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग वाई. तो आई तो हमें पता है लड़की है या लड़का है, बताओ. आई तो लड़की है ना, आई ऑलरेडी गर्ल है, और वो गर्ल उस गर्ल के एकदम इमीडिएट राइट में बैठी है, जो गर्ल उसको फेस कर रहा है वाई लड़के को, जो मतलब गर्ल जो है वो वाई लड़के को फेस कर रहा है, उसके इमीडिएट राइट में ये लड़की बैठी है. तो हम आपको बता रहे हैं, आपका टाइम है ये सॉल्व करने का क्वेश्चन को, इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे. ये कॉन्सेप्ट बेस हम आपको समझा रहे हैं, फिर हम आपको ये भी बता देंगे कि जल्दी से 20 सेकंड में इसका आंसर आपको कैसे देना है. तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल डे ड्रीमर को. Only V is between X and Y, Z is to the immediate left of U and to the immediate right of W. Only V is between X and Y. V जो है X और Y के बीच में, आपको पता है X और Y है तो V उसके बीच में है. ठीक है, Z is to the immediate left of U, U के जो लेफ्ट में है Z. ठीक है, Z is to the immediate left of U and to the immediate right of W. और W के मतलब W के राइट में है Z और उसके लेफ्ट में है U. तो आपको पता चल जाएगा पूरी रो आपको कैसे फिल करनी है, क्योंकि 6 ही पर्सन जो है रो में बैठ सकते हैं. उसके बाद देखो, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ W, के इज फेसिंग टू U, के जो है U को फेस कर रहा है, एंड
इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, और जे के इमीडिएट लेफ्ट में है, एंड एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एन जो है थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड की साइड वो आ जाएगा जो कि एन है। और हमें क्या बताना था कि जे को कौन फेस कर रहा है। तो जब हमें पता चल जाएगा के इज फेसिंग यू एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, के जो है यू को फेस कर रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे में है, तो लास्ट वाली लाइन अगर हम ना भी पढ़े तो हमारा आंसर आ सकता है। अभी तो देखो हमने आपको इनफ टाइम दे दिया है, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, आंसर निकालना आ गया होगा। नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं कि आपको एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस डरने घबराने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, हम आपको बता दे रहे हैं, हम यही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको यहाँ पर नीचे। इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेस बना दिया है, क्योंकि अगर मैं अगला अलग पेज पे जाऊंगी ना तो आपको ना यकीनन समझ ही नहीं आएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए ना, तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो देखिए आप इसको समझिए एज अ चाइल्ड कि भाई चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, उसके हिसाब से ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि लड़के लड़की आपस में फेस करके एक दूसरे की तरफ बैठे हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ, छह जो ये है ना ये ऐसे बैठे हैं, और छह ही गर्ल्स जो ऐसे ऊपर की तरफ देख रही है ना, एक दो तीन चार पाँच छः। तो देखो आपकी मर्जी, आप गर्ल्स को नीचे मानो या बॉयज को, हम ऐसा मान रहे हैं कि गर्ल्स बैठी है इधर और बॉयज बैठे हैं इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जब तक आप क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, राइट। अगर हमने माना गर्ल्स नीचे बैठी है बॉयज ऊपर बैठे हैं, तो देखिए गाइस जो है हमारे बॉयज को कितने हैं गर्ल्स कितने हैं ये ऑलरेडी गिवन है। तो पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करो। आई इज इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग वाई द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट। अब आप देखो, आपको पता है ना जो ऊपर से नीचे बैठा होता है उसका जो राइट होता है, ये हमारा जो राइट है उसका लेफ्ट है, और हमारा जो लेफ्ट है उसका वो राइट होता है, तो उसके राइट में बैठा है। तो आप देखो यहाँ पे जो वाई है वो एक्सट्रीम राइट में हो गया, एक्सट्रीम राइट में वाई है। और जो लड़की है वो लड़की कहाँ है, आई, आई लड़की ये है ना। अगला चीज पढ़ो, ओनली v इज बिटवीन x एंड y, x और y, अगर x और y के बीच में सिर्फ v है तो v यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा और y यहाँ आएगा, है ना। समझ आ गया आपको। अगला पढ़ो, z इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ u, u के इमीडिएट लेफ्ट में है z, मतलब बीच में होगा u, है ना। अगर हम मान ले u यहाँ है, देखो ओके फिर से पढ़ो कि ओनली वी, क्या पढ़ रहे थे हम, देखो ओनली वी इज बिटवीन दिस, जेड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, जेड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, मतलब जेड बीच यहाँ आएगा तभी तो लेफ्ट में, यू के लेफ्ट में, यू यहाँ है, यू के लेफ्ट में जेड है, और डब्ल्यू के राइट में जेड है ना, यही हमसे बोल रहा है तो ये हमने लिख दिया। के इज फेसिंग टू यू, के इज फेसिंग टू यू, अब यू को कौन फेस कर रहा है, के, मतलब के लड़की है नीचे आ गई। अब आप देखो के इज फेसिंग यू एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में आप देखो ये जे लिखा है जिसमें मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दी है, ये है जे। तो दिस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पे जे है,
और इसके इमीडिएट लेफ्ट में, और हमें क्या बताना था, जे को कौन फेस कर रहा है। तो आप बताओ, जेड इज फेसिंग जे, हमें यहाँ से समझ आ गया है। हु इज फेसिंग जे, जेड इज फेसिंग जे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेड इज फेसिंग जे। कोई दिक्कत है आपको, कोई भी चीज है, तो फिर से हमारी वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। अगर आपको इधर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं समझ आया तो मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट या खुला खुला जो है लिख के बता देती हूँ। बाकी समझा मैंने आपको दिया है। और देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये गर्ल्स है, GIRLS, एंड ये जो है ये बॉयज है। तो आप देखिए, हमने आपको बोला था यहाँ पे वाई है, और एक ही बार में ये आपका बन जाएगा। बहुत आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रियली आपको सही से जो है पता लगाना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। और पढ़ना हम आपको सिखा ही चुके हैं, ढंग से इस चीज़ को पढ़ना कैसे है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी टाइप की ट्रिक जो है फॉलो करनी है, ये हम आपको बता चुके हैं। और ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट गर्ल्स का। और आपको पता है जेड से अपोजिट कौन बैठा है, ये ऐसे ऊपर से नीचे बैठे हैं, एरोज इनका नीचे है और इनका एरोज जो है वो ऊपर है। तो ऐसे आपको पता चल गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, दैट इज जेड। तो देखिए गाइस, इनका आंसर हम मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 95 इज बी, क्वेश्चन नंबर 96 is C, and question number 97 is B. Moving on to question number 98, that says if x to the power 3 plus y to the power 3 is equal to 9 and x plus y is equal to 3, then find the value of x square plus y square. इस टाइप के और क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 25 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। तो जल्दी से आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हम आपको देते हैं टाइम सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड। ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हम आपको दे रहे हैं हिंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। इसके बाद हम आपको एक और हिंट देते हैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन आप देख चुके हो, अब हम जो आपको हिंट दे रहे हैं आप वो भी समझ लीजिए। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मतलब x क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज वाई क्यूब हो गया, प्लस आप किस चीज से करते हैं, 3xy मतलब 3ab से आप मल्टीप्लाई करते हैं और आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं a प्लस b को, राइट। तो देखिए गाइस, इससे आप इक्वेशन में पुट करके, जो इक्वेशन में पुट करेंगे आप, जो इक्वेशन आएगी आपकी वहां से आपको निकालना है और भी करना है। और इस क्वेश्चन को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं डुप्लीकेट फाइल्स, क्योंकि हमें लेनी है ब्लैंक फाइल। अगले पेज पर हम चल के आपको दिखाते हैं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, आपको ये भी पता होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लीजिए अपने 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अब आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के हमें दिखाना है कि कैसे आपका आंसर आएगा। सो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने में आपकी करते हैं मदद। तो जब आप इसमें वैल्यू लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स वाई की जो आपको वैल्यू आएगी दैट इज 18/9, दैट इज 2। एक्स वाई की वैल्यू भी आपको 2 आ जाएगी इस इक्वेशन से। और जब आप इस इक्वेशन में देखो एक्स प्लस वाई आपको गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर आप करेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 9 minus 4, that is equal to 5. This is how simple the answer for the question is, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5। तो 5, that is option number A is correct solution for the given question. Moving on to next question, that is question number 99. If loss is coded as 1357 and gain is coded as 2468, which of the following stands for 84615? और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेन, लेंस, स्नेल एंड नेल्स। चार ऑप्शन में से आपका क्या करेक्ट आंसर है आपको जल्दी से बताना है। तो आपको पता है L इज कोडेड एज 1, O इज कोडेड एज 3, S एंड E, है ना। S इज कोडेड एज 5 एंड E is coded as 7। ये आपको दिख रहा है 1357, और आपको बताना है कि GAIN is coded as। और जो आपको नहीं, आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है ये किस चीज को स्टैंड करता है। आपको ये पता है कि GAIN जो है वो कैसे कोड हुआ है, 2 4 6 8, ये ऐसे कोड हुआ है। तो आपको बताना है 84615 कैसे कोडेड है। अब आप देखो 8 में क्या है, N, है ना, 8 स्टैंड्स फॉर N। अब आप देखो पहला ही हमने देख लिया 8 स्टैंड्स फॉर N, और आप ऑप्शन देखो N फॉर नेल्स, है ना। अगर हम फिर भी आगे देखें तो 4 स्टैंड्स फॉर A, आप देखो NA, फिर 6 स्टैंड्स फॉर I, L मतलब 6 स्टैंड फॉर I, 1 स्टैंड्स फॉर देखो L, और 5 stands for S। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D is correct solution for the given question number 99. Moving on to question number 100, that is which device in vehicles converts poisonous gases due to burning of petrol or diesel into harmless gases? Option number A is radiator, option number B is catalytic converter, option number C is carburetor and D inverter। तो इसका जो आंसर है, द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विच डिवाइस इन व्हीकल्स कन्वर्ट्स पॉइजनस गैसेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इनटू हार्मलेस गैसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्टर। So catalyst converter in vehicle convert the poisonous gases produced due to burning of petrol or diesel into the harmless gases। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है दैट इज डी। तो कैटलिस्ट कन्वर्टर, आई एम सॉरी डी नहीं है, कैटलिस्ट कन्वर्टर इज ऑप्शन नंबर बी, तो ये नहीं है। कैटलिस्ट कन्वर्टर है, आप देखिए कैटलिस्ट कन्वर्टर इन व्हीकल्स कन्वर्ट द पॉइजनस गैसेस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ
petrol and diesel into the harmless gases, that is catalytic converter. Catalytic converter are used in exhausted system to provide a site for the oxidation and reduction of toxic byproducts into nitrogenous oxides. Carbon monoxide and hydrocarbons are fuel into less hazardous substances such as carbon dioxide, water vapor, and nitrogen gases. It is made up of platinum and palladium, which convert up to 90% of harmful gases from auto exhausted into less harmful substances. तो जी हाँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी. सो गाइस, इस क्वेश्चन से आगे बढ़कर हम आपको आंसर मार्क करा देते हैं और आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 89 इज ए, क्वेश्चन नंबर 99 इज डी, एंड दैट इज बी. तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो है डी जो लिखा है वो गलत है. 100 का ये हमारे आंसर्स हैं. और आप हमारे डे ड्रीमर चैनल की ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस. सो गाइस, लाइक, share and subscribe our channel Daydreamer. Think positive, be positive, eat healthy, stay motivated और देखते रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए. वक्त मिलते ही RRB JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए. जी हाँ गाइस, इसी के साथ विदा लेते हैं हम आपसे. मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में. डे ड्रीमर चैनल पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आवर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं. तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. बने रहिए आप हमारे प्लेलिस्ट को. हम जाते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखिए अगली वीडियो हमारे चैनल की डे ड्रीमर. बाय बाय गाइस.